चाहे वो बॉय हो चाहे गर्ल हो, दोनों पर बराबर ध्यान दिया जाता है और उनको मोटिवेट किया जाता है। स्कूल के साथ जो बच्चे पढ़ रहे हैं, स्कूल में अपने कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे हैं, बेसिक क्लियर कर रहे हैं, जेईई मेंस की तैयारी कर ले रहे हैं, तो बाहर से थोड़ा ऐड होने से वो अच्छा कर रहे हैं। जो बच्चे करने वाले होते हैं वो सेल्फ स्टडी से होता है। देखिए, कोचिंग और स्कूल ऐड कर सकता है कि नीट ऐसा एग्जामिनेशन है जहाँ 3 साल 4 साल बच्चे रुक के तैयारी करते हैं। जब इतने लार्ज नंबर पर बच्चे उसके लिए तैयारी कर रहे हैं और इतने सीरियसली और सेंसिटिव एग्जामिनेशन है, अगर उनके मन में, बच्चों के मन में कुछ डाउट हुआ है तो उसको एनटीए को सॉल्व करना चाहिए। जेईई एडवांस में भुवनेश्वर रीजन में गर्ल्स टॉपर, यानी 6 राज्यों में गर्ल्स टॉपर, और झारखंड की स्टेट टॉपर तमन्ना डीपीएस की बच्ची है, जो आज डीपीएस में पहुंची हुई है। और डीपीएस के प्रिंसिपल भी डॉक्टर राम सिंह सर हैं, जो खुद बच्ची को मोटिवेट भी कर रहे हैं और सम्मानित भी कर रहे हैं। झारखंड के लिए भी, डीपीएस के लिए भी एक गर्व की बात है कि झारखंड की बच्ची 6 राज्यों में गर्ल्स टॉपर बनी है। हम सर से ही पहले समझने की कोशिश करते हैं। सर, तमन्ना का 6 राज्यों में गर्ल्स टॉपर और झारखंड में स्टेट टॉपर, इसको किस रूप में देखते हैं और क्या कहेंगे, पहली प्रतिक्रिया एज ए टीचर? देखिए, हम लोग बहुत खुश हैं, गर्वान्वित महसूस कर रहे हैं। और ये बात सही है कि 6 राज्यों में टॉप पर होना किसी गर्ल्स के लिए, और वो भी इंजीनियरिंग के एग्जाम में, जो मैथमेटिक्स जहाँ इंपॉर्टेंट माना जाता है, तो इसने सही में मेहनत करके अपने को सफल किया है और स्कूल को भी गौरवान्वित किया है, टीचर्स को किया है। और एक चीज़ और जोड़ना चाहेंगे कि इसके साथ में आज तक के जो भी गर्ल्स टॉपर रहे हैं वो डीपीएस से ही रहे हैं। इसलिए हमारे यहाँ दोनों बच्चों का, चाहे वो बॉय हो चाहे गर्ल हो, दोनों पर बराबर ध्यान दिया जाता है और उनको मोटिवेट किया जाता है। और बच्चे स्कूल आते हुए सीबीएसई बोर्ड एग्जामिनेशन में टॉप करते हुए, एक अच्छा परफॉर्मेंस 96-7% पाते हुए, और जेईई एडवांस के एग्ज़ाम में टॉप की है। और हम लोग बहुत खुश हैं। हम लोग इसको और इसके परिवार को, पेरेंट्स को बहुत बधाई देते हैं। सर, चूंकि आज के समय में जिस तरह से कंपटीशन बहुत टफ होता जा रहा है और पेरेंट्स के अंदर खास करके ये भ्रांति बहुत रहती है कि स्कूल के बाद बच्चों को बेहतर कोचिंग के लिए बाहर भेज दिया जाए, अच्छे कोचिंग संस्थान में डाल दिया जाए। कई बार स्कूल की पढ़ाई के बजाय वो कोचिंग पे ज़्यादा फोकस करते हैं। इस भ्रांति को किस रूप में देखते हैं, या ये आज के समय में कॉम्पिटिशन के दौर में कोचिंग साथ में बहुत जरूरी हो गया है? देखिए, ऐसा है कि बाहर के जो फैक्टर्स हैं, कोचिंग के पास है, बहुत सारे फंड हैं उनके पास, उसको यूज करते हैं लोगों को ल्योर करने में और पढ़ाने में। ये बात सही है कि बच्चों को तैयारी करने के लिए समय चाहिए। स्कूल के साथ अभी तक जो मेरा अनुभव है पिछले 30 सालों का, स्कूल के साथ जो बच्चे पढ़ रहे हैं, स्कूल में अपने कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे हैं, बेसिक क्लियर कर रहे हैं, जेईई मेंस की तैयारी कर ले रहे हैं, तो बाहर से थोड़ा ऐड होने से वो अच्छा कर रहे हैं। जो बच्चे हम स्कूलों को छोड़ के कभी गए हैं, वो बच्चे कभी भी टॉप या इतना अच्छा नहीं कर पाए। इसमें हम बताना चाहेंगे कि पहले इसको भी बताया गया था 10th में कि तुम बाहर जाओगी, कोटा जाओगी तो अच्छा कर लोगे या टॉप कर लोगे। देखें, आज उसको सबको इसने झुठला दिया कि स्कूल में रह के, अपने शहर में ही रह के, रांची एजुकेशन का हब है, मोटिवेशन है, पेरेंटिंग बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। पेरेंट्स के साथ में रह के, टीचर के साथ में रह के 2 साल की कंटिन्यूटी जो है प्रिपरेशन के लिए बहुत मैटर करती है। और बच्चे जो स्कूलों से जुड़े हैं वही अच्छा कर रहे हैं। इसलिए फिर से मैं कहना चाहूँगा, स्कूलों के साथ बच्चे अच्छा कर सकते हैं। आज जो बच्चे कंपटीशन से जुड़े हुए हैं या जिनका फोकस है जेईई एडवांस, नीट, उनके लिए एज ए टीचर आप क्या कहेंगे कि किस तरह से तमन्ना ने पढ़ाई की, इनका किस तरह से टाइमिंग रहा, या किस तरह से सब्जेक्ट को फोकस करना चाहिए बच्चों को? बाहर के जो साइड बुक्स होते हैं उसको कितना लेना चाहिए, या सब्जेक्ट बुक या एनसीईआरटी, मतलब क्या बताना चाहेंगे? देखिए, एक चीज तो क्लियर है कि वही बच्चे अच्छा कर पाते हैं जिनका बेस क्लियर रहता है, जो नीचे से 9th क्लास ऑनवर्ड्स पढ़ाई अपने अच्छे से करते हैं, जिनका कॉन्सेप्ट क्लियर है। और जो बच्चे करने वाले होते हैं वो सेल्फ स्टडी से होता है। देखिए, कोचिंग और स्कूल ऐड कर सकता है। ऐसा नहीं है कि किसी एक बच्चे को जो सीरियस नहीं है, जो अच्छा से उसका बेस नहीं है, और दे दिया जाए तो कोई स्कूल या कोई कोचिंग क्लेम करेगा। ये बच्चे पहले से अच्छा है, इनको 7-8 क्लास से इनको फाउंडेशन बनाया गया था। 9-10 में उन्होंने थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ा था। और जो देखिए, दूसरी चीज़ें हैं कि आज के डेट में कंपटीशन में नंबर ऑफ ऑप्शंस तो बहुत आ गए हैं, लेकिन कंपटीशन भी बढ़ा है। नेगेटिव मार्किंग जो है उसका बड़ा नुकसान होता है। अगर उसकी प्रैक्टिस शुरू से बच्चे करें तब कर सकते हैं। एक
देखिए आप जैसे नीट की बात कर रहे थे, एक क्वेश्चन सही होता है तो +4 मिलता है, एक क्वेश्चन अगर गलत हो गया तो -1 हो गया, दो बच्चों के बीच में 5 मार्क्स का डिफरेंस आ जाता है। तो जो बच्चे अपना सैंपल पेपर करते हैं, प्रैक्टिस पेपर करते हैं, हर पेपर को करने के बाद ये जानने की जरूरत है कि क्या हमारी मिस्टेक्स रही, कहाँ नेगेटिव मार्किंग हुई, उस नेगेटिव मार्किंग को मिनिमाइज करेगा तभी कर पाएंगे। तो हम इसका क्रेडिट देना चाहेंगे, जो सक्सेस होते हैं बच्चे, उनमें बच्चों का खुद सीरियस होना, इन्वॉल्व होना, सेल्फ उनका स्टडी, प्रैक्टिस पेपर से सीख लेना और सब्जेक्ट को थारो सेल्फ स्टडी करना। देखिए जब तक बेसिक क्लियर नहीं होगा तब तक आप जो हायर चीजें हैं उसको पढ़ के आप नहीं कर सकते हैं। तो हमको लगता है कि जितने बच्चे सफल हुए हैं वो इन सभी चीजों का ध्यान दिए हैं। सर, नीट का आपने भी जिक्र किया और अभी नीट की चर्चा पूरे देश भर में चल रही है। नीट के सिस्टम पे ही अब सवाल उठ गया है और इसको लेकर लगातार प्रोटेस्ट भी चल रहे हैं, स्टूडेंट्स सड़क पर हैं, आज जो कोचिंग संचालक हैं वो सड़क पर हैं। तो पूरा ये जो सिस्टम नीट का जो मामला है उसको एक शिक्षक के रूप में, एक शिक्षाविद के रूप में आप किस रूप में देख रहे हैं? देखिए जो अभी प्रश्न उठाए गए हैं, हमको लगता है कि नीट एनटीए को, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को इसका जवाब देना चाहिए। समिति बनाई गई है, चूंकि 2-3 जो सवाल आए हैं कि एक सेंटर से 6 बच्चे का क्वालिफाई करना, ग्रेस मार्क्स देना, शायद ये उसमें करिकुलम जो उनका दिया गया था, जो बुकलेट थी उसमें ये नहीं मेंशन था। तो हमको लगता है कि चूंकि नीट ऐसा एग्जामिनेशन है जहां 3 साल 4 साल बच्चे रुक के तैयारी करते हैं, जब इतने लार्ज नंबर पर बच्चे उसके लिए तैयारी कर रहे हैं और इतने सीरियसली और सेंसिटिव एग्जामिनेशन है, अगर उनके मन में, बच्चों के मन में कुछ डाउट हुआ है तो उसको एनटीए को सॉल्व करना चाहिए, क्लियर करना चाहिए, या समिति जो बनी है उसका माने जवाब जो आता है या जो रिकमेंड करता है, अगर एग्जामिनेशन कराना है तो एग्जामिनेशन भी करा लेना चाहिए। तो इस बार जो रिजल्ट आया या जिस तरह से अंतर विरोध है, कंफ्यूजन है, आपको लगता है कि बच्चों के हौसलों पे भी इस तरह से असर पड़ता होगा? हाँ, बच्चों के हौसले पर है, बच्चों के परिवार पर है। हमने जैसे बताया कि 1 साल के बच्चे नहीं है, इसी साल वाले बच्चे नहीं है। जो बच्चे 2 साल 3 साल रुक के तैयारी किए हैं, आप समझ सकते हैं कि वह कितना नंबर उनका बढ़ा है। चूंकि मैं एनटीए में सिटी कोऑर्डिनेटर भी रहता हूँ, एग्जामिनेशन मैं भी कंडक्ट करवाता हूँ एनटीए का, तो मैं देखता हूँ कि कितने सीरियसली जो है बच्चे डिवोटेड हैं, या उनका पूरा लाइफ, उनका करियर इस एग्जामिनेशन पर है। और बहुत से लोग इसमें इन्वॉल्व रहते हैं, कोचिंग रहते हैं, मेडिकल इंस्टीट्यूट्स हैं। अब अगर शंका हुई है तो हमको लगता है कि इसको फिर से टेस्ट करवा लेने से, या यह क्लियर कट निकल के आ जाए कि भाई कोई चीज इसमें गड़बड़ी नहीं हुई है, सब चीजें क्लियर थी, समिति का जो आ जाए, तो हमको लगता है कि बच्चों के लिए वो अच्छा रहेगा। अदरवाइज बच्चे या पेरेंट्स कुछ डिमोटिवेट हो सकते हैं, टीचर्स भी डिमोटिवेट हो सकते हैं, या जो जितनी मेहनत से कर रहे हैं, देखिए उन्हीं पर प्रभाव पड़ेगा जो अच्छे बच्चे हैं। जैसे पिछली बार आपको देखो 690 पाने वाला खूब अच्छा मार्क्स पाया था, गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन हो रहा था, इस बार 690, 680, 650 वाले बच्चे को कोई जगह नहीं है, उनका कई हजारों में रैंक आ गया है। तो आप समझ सकते हैं कि अभी 1 साल पहले चीजें कुछ और थी और आज कुछ चीजें दूसरी दिख रही हैं, तो स्वाभाविक तौर पर वो डिमोटिवेशन बच्चों के लिए है। तो सुन रहे थे आप डॉक्टर राम सिंह सर, एक शिक्षाविद के तौर पे, डीपीएस के प्रिंसिपल के तौर पे, क्योंकि एक बार फिर डीपीएस ने स्टेट टॉपर दिया है, इससे गदगद हैं। और जो बच्चे आगे कंपटीशन की तैयारी से जुड़े हुए हैं उनके लिए भी उन्होंने अच्छे सुझाव दिए। अपने सहयोगी वीडियो जर्नलिस्ट उमेश के साथ कुमार चंदन, रांची।